पहले मैं इन्हें प्राण शक्ति देके ठीक कर देता हूँ। तमन्ना के अटैक का असर तो निकाल दिया मैंने। अब बस इन्हें होश आ जाए फिर पूछ लूंगा कि सच क्या है। बस एक बार मैं तिमनासा का दिया हुआ काम पूरा कर लूं, फिर तुम्हारी सांसों की गिनती खत्म कर दूंगी मैं बालवीर। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम मेरा काम करोगे कि नहीं? नहीं। मैंने तो सुना था कि वैज्ञानिक लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत दिमाग होता है उनमें। फिर ये क्या? तुमने बिना सोचे समझे कैसे जवाब दे दिया? मैं तुम लोगों के लिए परमाणु बम नहीं बनाऊंगा, क्योंकि करोड़ों अरबों लोगों की जाने जाते हुए मैं नहीं देख सकता हूँ। लगता है मैंने तुम्हें ठीक से नहीं समझाया, या मेरे समझाने में कोई चूक हो गई है ना? तो कोई बात नहीं, अब मैं अपनी गलती सुधार लेती हूँ। अब जब तुम्हारी आंखें धरती को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती तो इन आंखों का क्या फायदा? तुम्हारी आंखें ही निकाल देती हूँ। कौन हो तुम? ये तुम्हारा हाथ नुकीला हथियार कैसे बन गया? कैसे बन गया? इस ताबीज की वजह से बहरानी बहुत कुछ है जो कर सकती है, इसलिए चुपचाप वही कर जो बहरानी बोल रही है। आजा आजा पीछे आजा। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूंगा, मैं वैसा ही करूंगा। शाबाश। अब जाओ और इसे यूरेनियम लाकर दो। जी महारानी। खात्मा तो जरूर होगा तिमनासा, लेकिन अच्छाई का नहीं, तुम्हारा। और जिस शक्ति के हाथों तुम्हारा अंत होने वाला है, वो शक्ति धरती पे सांसें ले रही है। तुम्हारी भविष्यवाणी को मैं झुठला दूंगी सरकार। तुम जिस भी छुपी शक्ति के बारे में बात कर रहे हो, वो इस परमाणु हथियार से धरती के साथ भस्म हो जाएगी। देवू भैया तो अब सेफ हैं, लेकिन इतनी देर में पता नहीं तिमनासा क्या क्या अनसेफ हरकत कर चुकी होगी। मुझे परियों से बात करनी चाहिए। विवान रुको, कहाँ जा रहे हो? आप तो अंतर्यामी है, बिना आंखें खोले मुझे देख लिया। अंतर्यामी नहीं, तुम्हारी माँ। तुम्हारे कदमों की आहट पहचान लेती हूँ। अब जाओ, नहीं रुको। और इधर आओ, इधर आओ, और इधर आके मेरे साथ भगवान से प्रार्थना करो देवू के लिए। लेकिन मम्मी अभी थोड़ी देर में दिवाली आंटी या पद्मिनी आंटी के डॉक्टर आते ही होंगे। बोलो नहीं, सुनो, दवा के साथ साथ दुआ की भी जरूरत होती है। चलो इधर आओ, अब मेरे पीछे पीछे बोलो। बोलो, हे ईश्वर। हे ईश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी और मेरे देवू भैया की हमेशा रक्षा करना। बोलो।
कि मेरी और मेरे देवू भैया की हमेशा रक्षा करना। देवू को होश आ गया। लेकिन वो चिल्ला क्यों रहे? हाँ चलो देवू भैया। क्या हुआ? देवू, मैं यहाँ हूँ। देवू भैया। देवू क्या हुआ? देवू भैया अब बेड छोड़कर टेबल पर क्यों चढ़ गए? वो उधर हाँ? चूहा चूहा चूहा? कहाँ है चूहा? वो चूहा? कहाँ है चूहा? अरे मम्मी वो देखो ना, चूहा है वहाँ पे सच्ची। अरे क्या तुम दोनों एक चूहे से डर रहे हो? अरे कहाँ है? रुको, कहाँ? वो देखिए वहाँ पे। जिस बालवीर के सामने बड़े बड़े विलन डर के मारे चूहे बन जाते थे, आज उसी बालवीर को एक चूहा डरा रहा है। नॉट फेयर गॉड, नॉट फेयर। लो, गया चूहा। अब नहीं है। क्या तुम लोग एक चूहे से डरते हो? नहीं नहीं नहीं, चूहे से डर नहीं लगता। वो चूहा है ना, थोड़ी सेफ्टी मेंटेन करनी पड़ती, हाँ। वरना वैसे हम डरते। अरे 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 चूहा, अरे कुछ नहीं है। अरे भैया फिकर नॉट, अब ब्लैंकेट से बाहर आ सकते हो। चूहा भाग गया। आप जैसे चूहे को देख के सेफ्टी मेंटेन कर रहे थे ना, वैसे ही चूहे ने भी आपको देख के सेफ्टी मेंटेन कर ली है। हाँ, फिकर नॉट, चला गया वो। सच्ची? मुच्ची। हाँ हाँ, आ जाओ। भगा दिया। भैया फिकर नॉट। गया चूहा? अब ठीक है सब? थैंक यू विवान। बिल्कुल, तूने वो अपने हाथों से जादुई पावर से उस चूहे को भगाया ना? जादुई पावर? हाँ, आपको पता नहीं है माँ, विवान के पास तो एक बहुत ही अच्छा वाला एकदम टाइट कॉस्ट्यूम है, जिसके ऊपर इधर ऐसा कुछ लिखा हुआ भी है। अब भैया वो सब बातें छोड़िए ना, वो सब बातें हो गई सो हो गई। अरे कैसे छोड़ दूं विवान? माँ को सब सच सच पता होना चाहिए ना। अरे मम्मी को तो सब पता है, मम्मी अंतर्यामी है ना। प्लीज मत बोलिए। नहीं नहीं विवान, माँ अगर आज विवान नहीं होता तो मेरी जान नहीं बचती। विवान ने मुझे कैसे बताया पता है आपको? वो सुपर हीरो सबको बचाता भैया है भैया ना। भैया आप एक काम कीजिए, आप पानी पीजिए, आपको प्यास लगी होगी ना। हाँ, और विवान जो है ना, वो बिल्कुल उस सुपर हीरो, क्या नाम है उसका? बाद में बताना ना, बाद में बताना। बालवीर? हाँ, बालवीर। बिल्कुल वो सुपर हीरो बालवीर की तरह, उसका कॉस्ट्यूम भी उसी की तरह था। अरे मम्मी जरा। और आपको पता है माँ, विवान के पास तो वो सुपर हीरो वाली पावर्स भी है। वो दोनों। अरे भैया भैया भैया, आपको ना अभी आराम की जरूरत है। डॉक्टर अंकल ने कहा है ना। देखिए अब जल्दी आइए ना। आराम कीजिए, आपको आराम की जरूरत है। सो जाइए आप सो जाइए। आपको आराम की जरूरत है। सो जाइए। चलो तुम आराम करो। हाँ? मम्मी लगता है कोई आया है, चलिए जाके देखते हैं। आप सो जाइए, आराम कीजिए। पहले तू मुझे जरा ये बता, ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है देवू? तूने बचाया बालवीर की तरह? मम्मी अब आप ही बताइए, मेरे जैसा ओवर स्मार्ट लापरवाह बदमाश बच्चा बालवीर कैसे बन सकता है भला? हाँ, अगर मन में ठान लिया जाए ना तो कोई काम इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन मम्मी मैं और बालवीर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो फिर देवू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? क्योंकि हाँ, क्योंकि देवू भैया के सर में चोट आई है ना, और याददाश्त में थोड़ा लोचा हो गया है, इसलिए वो सच और सपने में अंतर नहीं कर पा रहे। और कल मैं उन्हें बालवीर के बारे में ही बता रहा था, तो हो सकता है आज वो मुझे ही बालवीर समझ रहा हो। फनी ना? हाँ, फनी नहीं है ये,
ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाते हैं विवान, बुरी बात। ये क्या गेम खेल रहे हैं दोनों बालवीर? चल वैज्ञानिक, दिखा दे अपने विज्ञान का कमाल। राजा, आपको ऐसा नहीं लगता कि भैरानी अपनी शक्ति और हथियारों से ज्यादा विश्वास धरती के हथियारों पर कर रही है? लगता मुझे ये भी रहा है तौबा तौबा, तमन्नासा की दिलचस्पी पृथ्वी को खत्म करने से ज्यादा अपनी जान बचाने में है। लेकिन एक बात तो है, वजह जो भी हो, अगर सचमुच धरती उड़ गई तो छोटे बालवीर के साथ साथ बड़ा बालवीर भी उड़ जाएगा। फिर आप खुले आओ बुराई कर पाओगे, खुले साड़ की तरह। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो एक बार नागिनी बालवीर का राज पता कर ले, फिर उन दोनों को मैं ही खत्म कर दूंगा। अरे अरे ये बैठो बैठो, अरे आराम करो। अरे विवान, तुमने माँ से ऐसा क्यों बोला? उन्हें तो सब पता होना चाहिए ना तुम्हारे बारे में। आप प्लीज मम्मी को अभी कुछ मत बताना। मैं छींक भी मारता हूँ ना तो मम्मी टेंशन में आ जाती है। और अगर उन्हें पता चलेगा कि मैं गुंडों से लड़ रहा था तो उनकी तो सांस ही अटक जाएगी। हाँ, लेकिन गुंडों से लड़ने के लिए वो कॉस्ट्यूम पहनने की क्या जरूरत है? क्योंकि मैं ही बालवीर हूँ। तुम्हें बालवीर किसने बनाया? जिस दिन आपकी याददाश्त वापस आएगी आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मुझे बालवीर किसने बनाया। फिर तुम्हें माँ को सब बता देना चाहिए, उनसे कुछ छुपाना नहीं चाहिए। अरे देबू भैया, देबू भैया, देबू भैया, आप अरे आप इधर आओ। अरे हम मम्मी को ये सब नहीं बता सकते। आपने देखा ना कि वो लोग कितने बुरे लोग हैं, और मम्मी को अगर पता चल गया तो मम्मी की जान खतरे में जा सकती है। और फिलहाल आप बस इतना जान जाइए कि तिमनास और उसकी शादी धरती को खत्म करना चाहते हैं। ओह, फिर तो तुम्हें उन्हें रोकना होगा। लेकिन मैं ये काम अकेले नहीं कर सकता, मुझे आपकी भी हेल्प चाहिए देबू भैया। मेरी हेल्प? हाँ, आप बस मुझसे एक वादा कीजिए कि मैं माँ को ये ना बताऊं कि तुम बालवीर हो। राइट। ओके, प्रॉमिस करो। प्रॉमिस, पक्का वाला प्रॉमिस सिवान, माँ को सच नहीं बताऊंगा। राम और लक्ष्मण भी दो भाई थे, उन दोनों ने मिलकर रावण को मारा था। और हम भी दो भाई हैं, हम दोनों मिलकर तिमनास और उसके साथियों को सबक सिखाएंगे और धरती की रक्षा करेंगे। राम और लक्ष्मण भी दो भाई थे, उन दोनों ने मिलकर रावण को मारा था। और हम भी दो भाई हैं, हम दोनों मिलकर तिमनास और उसके साथियों को सबक सिखाएंगे और धरती की रक्षा करेंगे। वैसे भैया, जैसे आपने राम लक्ष्मण की जोड़ी का नाम लिया, वैसे हमें भी हमारी टीम का कोई नाम रखना चाहिए। क्या? मैंने हमारी टीम का एक नाम सोचा है। बाबू।
बाबू। हाँ, बालवीर का बा और देबू का बू, बाबू। नहीं नहीं नहीं, कुछ और सोचते हैं। क्यों, नाम पसंद नहीं आया? अरे नहीं नहीं, ये नाम तो फैंटास्टिक है, लेकिन क्या? लेकिन थोड़ा। ओह, अब समझ में आया। तुम मुझे अपनी टीम में साइड हीरो की तरह रखना चाहते हो? अरे नहीं नहीं। वैसे मुझे तुम्हारी टीम में रहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही ठीक हूँ। ये क्या है? मेरा गुस्सा। अरे वो नहीं, ठीक है। अरे ये तो मेरा है, वो धुएं से भागते भागते मेरी जेब से गिर गया होगा। लेकिन ये आपको मिला कहाँ से? बॉम्ब तो तैयार हो गया, अब इसमें ट्रिगर डालना पड़ेगा। ट्रिगर एक ऐसा बटन जिसको दबाते ही बॉम्ब का धमाका हो जाएगा। ओ, मतलब इस बॉम्ब का नारा खींचा और पजामा नीचे। इस पे तो ट्रिगर है ही नहीं। ट्रिगर कहाँ है? वैज्ञानिक तुम हो या हम, तुम्हें पता होगा ना वो ट्रिगर कहाँ है। ट्रिगर तो इसी बॉक्स में होना चाहिए जिसमें यूरेनियम था। है ये यूरेनियम तुम लेने गए थे ना भैमार, तो ट्रिगर कहाँ छोड़ा है? बिना ट्रिगर के ये न्यूक्लियर बॉम्ब काम नहीं करेगा। बताइए ना, कहाँ मिला था आपको? हाँ, वेयरहाउस में। वेयरहाउस में कहाँ? वो पैर से डंडा फिसल गया था ना, तब वो यूरेनियम। हाँ, वो यूरेनियम का डब्बा हवा में उछला था, तब शायद उसमें से गिर गया होगा। एक सेकंड दिखाइए, इस पे तो ट्रिगर लिखा है। हाँ, वो बंदूक में होता है वैसा ट्रिगर। या फिर जिससे बम को ऑन किया जा सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं वो ट्रिगर बालवीर या विवान ने चुरा लिया हो? ये ट्रिगर वापस लेने टिम्मी आंटी जरूर यहाँ आएगी। अगर मैं यहाँ रुका तो मम्मी और दादाजी पर खतरा आ सकता है। अरे अरे, अब कहाँ जा रहे हो विवान? अब देखो, तुम्हें बाबू नाम पसंद नहीं है तो हम नाम बदल लेंगे, लेकिन प्लीज मुझे टीम में से मत निकालो प्लीज। अरे नहीं नहीं भैया, आपके बिना तो बालवीर की टीम पूरी हो ही नहीं सकती। हाँ, तो कटी पतंग की तरह मुझे यहाँ छोड़कर कहाँ जा रहे हो? भैया मैं अभी आया, तब तक आप भारत नगर के 4 राउंड दौड़िए। अरे अरे, मैं क्यों राउंड लगाऊं? ट्रेनिंग भैया, ट्रेनिंग। टिमना जाके चमचे से लड़ने के लिए ट्रेनिंग तो लेनी पड़ेगी ना। भागिए भागिए। अरे क्या हुआ? कहीं तुम मुझे राउंड भगाने के चक्कर में बातें तो राउंड राउंड नहीं घुमा रहे ना? अरे नहीं नहीं भैया, अच्छा ठीक है, आपको राउंड नहीं भागना है तो कोई बात नहीं, आप पुशअप मार लीजिए, मारिए मारिए। माँ, वो विमान माँ, अरे ओके 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 ओके। अच्छा ठीक है, आप मेरे साथ चल सकते हो, लेकिन प्लीज मैं जैसा बोला ना प्लीज वैसा ही करना। प्लीज करो, प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। क्या? ओ चलो प्लीज मत बताना। चलो संभाल के भैया, चलो। विवान, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? हम खेलने जा रहे हैं, है ना भैया? चलिए। बोलो नहीं, सुनो। तेरी आवाज से पहचान जाती हूँ कब तू झूठ बोल रहा है और कब सच। और इस वक्त तू झूठ बोल रहा है। नहीं देवू बेटा, तुम्हें तो पता है ना झूठ बोलना बुरी बात होती है। बिल्कुल बुरी बात होती है। हाँ, तो बताओ कहाँ जा रहे हो तुम लोग? बुरे लोगों की गैंग का डिस्काउंट करने, और हमारे पास तो ट्रिगर भी है ना विवान? क्या? देवी भैया के कहने का ये मतलब है कि हम चोर पुलिस खेलने जा रहे हैं पलटन के साथ। हाँ, चोर पुलिस भी कह सकते हैं, क्योंकि बुरे लोग चोर है और हम पुलिस है, हमारे पास ट्रिगर भी है।
लेकिन पलटन कौन? विवान, एक मिनट, बस एक मिनट आइए ना। देवो भैया को बाहर ले जाना, घुमाना फिराना, पुराने दोस्तों से मिलाना जरूरी है, क्योंकि उनकी याददाश्त वापस लाना जरूरी है ना, इसलिए। और अगर उनकी याददाश्त वापस आ गई तो इसमें हमारी फैमिली का ही नहीं, पूरी दुनिया का भला है। हाँ, पूरी दुनिया का। हाँ, क्योंकि देवो भैया जैसे स्वीट इंसान पूरी दुनिया को स्वीट बना देंगे, है ना? है ना? और आप चिंता मत कीजिए, हम कॉलोनी के बाहर जाएंगे ही नहीं, है ना भैया? चलिए। एक मिनट। ठीक है, तो देवो, ये मेरा फोन रखो, और अगर मैं फोन करूँ ना तो 5 मिनट के अंदर तुम लोग घर पे होने चाहिए, ठीक है? डन। 5 मिनट क्या, हम तो चुटकी बजाते ही वापस आ जाएंगे। देवो भैया की कहने का मतलब ये है कि यूं घर वापस आ जाएंगे। अच्छा, ठीक है। और हाँ, एक और बात, कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो घर के लैंडलाइन पे फोन करना मुझे, ठीक है? हाँ, समझ गए, ये भी समझ गए मम्मी। अब हम जाए? हाँ, चलिए भैया, चलिए। हाँ, कहते हैं अपने चमचे के साथ